Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are well and safe. My dear students, today I am going to discuss about defect of vision. यानी कि बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं दृष्टि दोष के ऊपर। साथ ही साथ हम इसका एक प्रकार निकट दृष्टि दोष के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी का हो सकता है और एग्जाम में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं और कंपटीशन में भी इस टॉपिक को हमेशा टच करता है बच्चों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप एक कहें कि आप एक छोटे मोटे डॉक्टर बन जाएंगे। किसी के नेत्र में कितने पावर का लेंस लगेगा आप भी बता सकेंगे बच्चों इस पूरा को देखने के बाद। इसलिए आप सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसको शुरुआत करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन आपसे दे रहे हैं ताकि आप एक्टिव हो जाए। वो क्वेश्चन है पहला, 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है और उसका फोकस दूरी जो है वो 20 है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जब 20 है तो उसमें क्या पूछा गया है, ये 20 है। 60 सेमी दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, लेंस से 60 सेमी दूरी पर कोई वस्तु स्थित है तो बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बच्चों आपको हम पिछले क्लास में इसके बारे में बताए हैं विस्तृत तरीके से, आप जरूर हल कर सकते हैं। हल करिए, भेजिए, हमें आपके उत्तर का बच्चों इंतजार रहता है कि आपका उत्तर कितने लोग उत्तर दे पा रहे हैं और कितने लोग उत्तर दे रहे हैं। बच्चों आप उत्तर दीजिए, साथ ही साथ नोट्स भी बना करके हमारे पास भेजिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे शेयर भी करिए। बच्चों यही जो चीज़ें हैं हमें उत्साहित करती हैं ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना करके ला सकें बच्चों एक क्वेश्चन और है, इसमें है कि कोई व्यक्ति 80 सेमी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। 80 सेमी दूरी तक कोई व्यक्ति देख सकता है, उससे आगे देखने में असमर्थ है। यानी 80 सेमी तक देख सकता है, उससे आगे स्पष्ट नहीं देख पाता वो। तो उसके निवारण के लिए उसके चश्मे में कैसा लेंस रहेगा, हाँ कैसा लेंस उसके चश्मे में फिट किया जाएगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप उसको चश्मा देंगे तो ऐसे व्यक्ति के लिए किस तरह का चश्मा दीजिएगा। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे हम अभी नहीं पूछेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का हल इसी वीडियो में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है और आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस तरह से हम इसको बनाते हैं और साथ ही साथ इस तरह के सारे सवाल आप बना लेंगे, कोई भी सवाल आपसे फंसेगा नहीं बच्चों। क्वेश्चन को देख लीजिए। माई सेल्फ इंजीनियर दीपक सर, स्टार्ट दिस टॉपिक। हाँ बच्चों, दृष्टि दोष को हम समझना शुरू कर रहे हैं, परंतु उससे पहले अगर आप हमारे पिछले 2 वीडियो जो कि मानव नेत्र के बारे में और दूसरा था सामंजन क्षमता के बारे में, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आप इसे समझ सकें। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं। दृष्टि दोष के बारे में हम लोग को जानना है बच्चों। दृष्टि दोष क्या है, हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है और इसीलिए हम उसे देख लेते हैं। परंतु बच्चों किसी कारणवश अगर ऐसा नहीं हो पाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है तो हम उसे नहीं देख पाते बच्चों। ऐसी ही सिचुएशन में दृष्टि दोष की परिकल्पना आती है जब हमें देखने में बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो आइए देखिए कैसे होता है। नेत्र द्वारा रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब न बना पाने के कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि नेत्र में एक ऐसी कमी उत्पन्न हो जाती है जिसके वजह से वह अपना प्रतिबिंब जो है या वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है। तो जो ये कमी आ गया उसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए दृष्टि दोष होता क्यों है, तो सामान्यतः यह क्या होता है कि नेत्र के
सामंजन क्षमता में, जो नेत्र का जो सामंजन क्षमता है यानी फोकस ऑटोमेटिक चेंज करने का, आवश्यकता अनुसार फोकस को बदलने का जो क्षमता है, तो उसी क्षमता में धीरे धीरे कमी के कारण उत्पन्न होता है, यानी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी कि सामंजन क्षमता घटने लगती है, ऑटोमेटिक आंख का एडजस्टमेंट होता है, दूर के वस्तु को देखने के लिए नेत्र अलग टाइप का बन जाता है, नजदीक को देखने के लिए नेत्र अलग तरह का बन जाता है, नेत्र लेंस। और यही चीज में जब कमी आती है तो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और इतना ही नहीं, इससे होता क्या है कि दृष्टि धुंधली हो जाती है, एकाएक गायब नहीं होता है। पहले तो वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, यानी कि फ्रेश नहीं दिखती। तो बच्चों ऐसे ही सिचुएशन होता है दृष्टि दोष में। अब देखिए दृष्टि दोष के प्रकार, यानी कि ये जो दृष्टि दोष है कितने तरीके से हो सकता है। तो देखिए दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोलते हैं। फिर दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, और ये है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म। बच्चों ये 4 तरह के दृष्टि दोष हैं। ऐसे तो नेत्र में बहुत तरह के दोष होते हैं, परंतु हम सिर्फ फिजिक्स के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के दृष्टिकोण से ही इसे हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स के दृष्टिकोण से यानी कि जो लेंसों के माध्यम से ठीक हो सके, हमें ऑपरेशन नहीं करना है, चीरफाड़ नहीं करना है, हमें लेंसों के माध्यम से ही इस रोग को ठीक करना है। तो जो लेंस के माध्यम से हो सकता है, हम उन्हीं दृष्टि दोषों के ऊपर अपने चर्चा को रखेंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं, 4 दोष हैं जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। तो वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं, नजदीक की वस्तुएं तो दिखती हैं फ्रेश, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। इन नजदीक की वस्तुएं दिख जाएंगी अच्छे से, एकदम फ्रेश दिख जाएंगी, परंतु दूर की वस्तु को देखना होगा तो फ्रेश नहीं दिखेगा। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हम लोग बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए तो जैसे क्लास चल रहा है और क्लास में सबसे पिछले बेंच पर कई लड़के बैठे हुए हैं, और क्या हो रहा है कि कई बच्चे बोर्ड को अच्छे से देख पा रहे हैं, परंतु उसी में से एक ऐसा बच्चा है जो बोर्ड पर नहीं देख पा रहा है, उसके अक्षर को नहीं पढ़ पा रहा है, वो लेफ्ट और राइट देख रहा है तब पढ़ रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें निकट दृष्टि दोष है। बच्चों आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हम जान रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, किस वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। तो देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित कारण है। कौन कौन? तो पहला है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। तो इसका नेत्र गोलक का व्यास है वो बढ़ जाता है। और दूसरा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसमें नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना इसमें, और जब मोटा होता है तो फोकस घटता है। मोटे लेंस का जो फोकस होता है वो घट जाता है, और इससे इसका अभिसारी क्षमता बढ़ जाता है, यानी अधिक अभिसरण उसमें होने लगता है। बच्चों इसके स्पष्टीकरण के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जब नेत्र स्वस्थ होता है तो उसमें किस तरह के सिचुएशन बने होते हैं। देखिए ये एक नेत्र मान लीजिए है, हम थोड़ा सा चल रहे हैं इसको समझने के क्षेत्र में। तो स्वस्थ नेत्र में क्या होता है कि अनंत से आने वाली किरणें, ये किरणें मान लीजिए कि अनंत से आ रही हैं, तो अनंत से आने वाली किरणें यहाँ पर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं, यानी कि यह स्थान है रेटिना, और रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बना रही है किरणें। ये किरणें प्रतिबिंब बना रही हैं रेटिना पर। तो इससे क्या होता है कि देख लेते हैं हम लोग ये कैसा नेत्र है। तो ये नेत्र है स्वस्थ नेत्र है, एकदम हेल्दी नेत्र है, इसमें कोई भी दोष नहीं है।
परंतु अब देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र है तो ये दोनों हम उसमें दर्शा रहे हैं। देखिए बच्चों, पहला नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, यानी कि उसका कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से। थोड़ा ध्यान दीजिए, टमाटर नहीं है, अंडा नहीं है, ये आंख है। देखिए नेत्र लेंस तो ठीक ही काम कर रहा है, यानी ये किरणें आ रही हैं, ये किरणें अनंत से आ रही हैं, अनंत से आने वाली किरणें आपस में समानांतर होती हैं और ये अनंत से आ रही हैं किरणें सब के सब। तो ये नेत्र लेंस जो है उस पर वर्क कर रहा है इस तरीके से, ये सही काम कर रहा है इस तरह से। अगर यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर दूरी है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, लेंस सही काम कर रहा है। परंतु ये जो है गोलक, यानी कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, इसका व्यास जो है ना वो बढ़ गया है, वो और पीछे भाग गया है, या ये कहें कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है, पहले की अपेक्षा इतनी दूरी थी, अब दूरी उससे बढ़ गया है। तो बच्चों इस वजह से प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बन पाया, समझ रहे हैं, नहीं बन पाया तो हम नहीं देख पाएंगे। ये है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, तब ऐसा सिचुएशन आता है। तो इसमें ये हुआ। दूसरा एक और सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से नहीं दिखेगा, वो क्या, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। जैसे मान लीजिए कि नेत्र गोलक सही है, देखिए नेत्र गोलक सही है, यही नेत्र गोलक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गया, दिक्कत आ गया कि लेंस जो है ना वो मोटा हो गया, लेंस मोटा हो गया। देखिए ये लेंस इससे ये मोटा हो गया, तो ये भी एक दिक्कत होती है। लेंस जब मोटा हो जाएगा तो क्या होगी, फोकस घट जाएगा, इसका फोकस घट जाएगा, यानी अनंत से आने वाली किरणें अगर मान लीजिए ऐसे आएंगी तो पहले फोकस यहाँ था, तभी ना यहाँ पर मोड़ा, सबको अभिसरित किया, और फोकस घट गया है, यहाँ पर मान लीजिए आ गया है फोकस, तो किरणों को यहीं पर अभिसरित कर देगा। पहले अभिसरित कर रहा था 10 सेमी दूरी पर, अगर मान लिया जाए 10 सेमी दूरी पर, तब 10 सेमी से कम यानी 8 सेमी दूरी पर ही अभिसरित कर दिया। अगर इसका फोकस सपोज दैट अगर 8 हो गया हो तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें इसका फोकस घट गया है। फोकस घट जाने से क्या होता है, अभिसारी क्षमता बढ़ जाती है। अभिसारी क्षमता, जो किरणें ऐसे जाकर के इतना पर मुड़ रही थी, और वो किरणें तुरंत मोड़ देंगी प्रकाश को, अधिक अभिसारी कर देंगी किरणों को। तो मोटा हो जाने से भी ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इस तरह से दो कारण इसका मुख्य रूप से है। अब देखिए इन दोनों में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो नेत्र गोलक में प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया, यही इसमें खासियत है। रेटिना से पहले प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष में बन जाता है बच्चों। अब देखिए इसके कारण क्या होता है कि ये दोनों कारण आप जाने ही। अब हम जानते हैं कि अगर वस्तु को इसके समीप लाते हैं तो किस तरह का ये बिहेव करेगा। देखिए मान लेते हैं बच्चों कि ये नेत्र है और ये तो था लेंस मोटा हो जाना। हाँ लिखते चलते हैं ताकि आप समझ सकेंगे, लेंस मोटा हो जाना। अब देखिए अगर हम इस लेंस के करीब में वस्तु लाते जाएं तो क्या होगा, अनंत का तो वस्तु ये देख नहीं पाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब भी नहीं बन पा रहे रेटिना पर, तो कहां से देख पाएगा वो। परंतु क्या अगर हम अनंत के वस्तु को पास लाएंगे तो क्या देख पाएगा। अभी देखते हैं, जैसे जैसे हम अनंत के वस्तु को पास लाते हैं तो क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे अनंत की वस्तु पास आता है वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर भागता है। हाँ वस्तु जब पास आता है तो जो प्रतिबिंब है वो आगे की ओर भागता है, समझ रहे हैं। तो हम पास लाते जाएंगे, ये प्रतिबिंब आगे भागते जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर आने के बाद
ये प्रतिबिंब यहाँ पर चला जाएगा। तो बच्चों यानी उस समय इस तरह का डायग्राम दिखेगा, इस तरह का डायग्राम। यानी कि यहाँ पर जब चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये देखने लगा। अनंत की वस्तु को तो व्यक्ति नहीं देख रहा था, परंतु अब यहाँ पर के वस्तु को जो कि अनंत से हट करके थोड़ा पास आ गया है, अब उसे देख पा रहा है। तो बच्चों इसको बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट यानी कि दूर बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु किसे कहते हैं? तो दूर बिंदु वह बिंदु होता है जहां तक नेत्र देखता है या जहां तक देख पाता है। जहां तक नेत्र देख पाता है उस बिंदु को हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु अगर स्वस्थ नेत्र में देखा जाए तो स्वस्थ नेत्र में देखिए बच्चों, स्वस्थ नेत्र में दूर बिंदु अनंत होता है। स्वस्थ नेत्र में दूर बिंदु अनंत, यानी नेत्र जब स्वस्थ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो अनंत तक के वस्तुओं को समझिए कि वो देख पाता है। अनंत तक का वो देख लेगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो एफ होता है ना, वो कहाँ होता है? अनंत पर होता है। कब? जब नेत्र स्वस्थ है तब। लेकिन जब उसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो गया तो जो एफ बिंदु है वो पास में आ गया। अब यहीं से देख पाएगा ये व्यक्ति। ये व्यक्ति का देखना स्टार्ट यहां से होगा, जबकि जब नेत्र सही था तो देखना आरंभ अनंत से कर रहा था, अब ये देखना आरंभ एफ डैश से करेगा। यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र थोड़ा छोटा हो गया उसके तुलना में। अब तो ये हुआ, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। जब हम इसको और पास ले जाएंगे तो क्या ये प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? जरा सोचिए। हम अनंत से ला रहे थे तो ये थोड़ा आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। हम अब यहां से भी आगे लाएंगे तो ये प्रतिबिंब अब क्या आगे जाएगा? तो नहीं बच्चों। अब क्या होता है, अब लेंस का जो सामंजन क्षमता है, कभी से सो रहा था अब जग गया, अब काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वस्तु को पास लाते जाएंगे वैसे वैसे नेत्र लेंस जो होता है अपने फोकस को छोटा करके और हर हाल में प्रतिबिंब को यहीं पर बनने देगा। जरा गौर से समझिएगा। हम पास लाएंगे तो प्रतिबिंब जो है वो आगे नहीं जाएगा, इसका फोकस छोटा होते जाएगा और प्रतिबिंब वहीं बनेगा। ये छोटा कैसे होगा? फोकस छोटा कैसे होता है? तो मोटे लेंस जब होते हैं ना, उसी का फोकस छोटा होता है या घट जाता है। तो मोटा लेंस यानी कि जैसे जैसे हम पास लाएंगे तो ये मोटा होते जाएगा लेंस। लेंस मोटा कैसे होता है? जरा ध्यान दीजिएगा। लेंस मोटा होने के लिए जो सिलेरी मांसपेशियां हैं उनमें तनाव जो होती है वो बढ़ती जाती हैं, उसमें तनाव बढ़ती जाती हैं, एक तरह से वो सिकुड़ते जाता है, जिसकी वजह से ये मोटा होते जाता है। हम वस्तु को जैसे जैसे पास लाएंगे ये मोटा होते जाएगा, फोकस घटते जाएगा, और पास लाएंगे और मोटा होगा, फोकस घटेगा। सोचिए ये कंटिन्यूअस लगातार प्रक्रिया हो रही है। वस्तु को ला रहे हैं और लेंस मोटा होते जा रहा है, लेकिन वो भी कब तक होगा बच्चों? एक ऐसा स्थान आता है जहां पर आने के बाद लेंस अपने अधिकतम मोटापे के सिचुएशन तक पहुंच जाता है, और वहां तक जब आता है वस्तु तो वहां तक का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। परंतु जब हम उससे भी आगे वस्तु को करेंगे तो अधिकतम मोटा हो चुका है, अब वो नहीं हो सकता उससे अधिक मोटा। तो क्या होता है कि वो अब प्रतिबिंब उससे भी आगे ले जाने पर प्रतिबिंब पीछे बनना शुरू हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में बच्चों वही बिंदु लास्ट बिंदु है जहां तक वो देख सकता है, यानी इसको कहते हैं निकट बिंदु। बच्चों को बोलते हैं निकट बिंदु, यानी कि नियर पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस नेत्र में जो कि स्वस्थ है, तो उसमें जो नियर पॉइंट होता है, नजदीक बिंदु होता है, वो इसके नियर पॉइंट से, यानी कि इसका नियर पॉइंट का हम निशान यहाँ तक लगाते हैं तो उसका नियर पॉइंट इसके तुलना में अभी यहाँ पर होता है। जरा सोचिए, उसका नियर पॉइंट यहाँ पर है, ये उसका नियर पॉइंट है जब स्वस्थ नेत्र है तब, इसका नियर पॉइंट यहाँ, यानी कि निकट बिंदु भी घट गया। जरा आपको स्पष्ट कर दें, ये नियर पॉइंट से नेत्र तक की दूरी 25 सेमी होती है बच्चों, ये 25 सेमी होती है। और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी एक वयस्क मनुष्य के लिए 25 सेमी माना जाता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, निकट दृष्टि दोष, उसका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेमी से भी कम हो गया। यानी कि स्वस्थ नेत्र 25 सेमी पर रखेगा जब वस्तु,
या कोई भी पुस्तक तो उसे पढ़ लेगा। परंतु जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है वो क्या करता है कि 25 पर उसको अच्छा फील नहीं होता है, वो एकदम पास करके पढ़ना पसंद करता है। आप अपने घरों में देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कोई पुस्तक दे देंगे पढ़ने के लिए तो वो एकदम पास करके पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन क्यों आता है? क्योंकि उनका निकट दृष्टि दोष हुआ है। आज जो देखने का जो पॉइंट है 25 सेमी दूरी पर वो घट करके 25 सेमी से और नजदीक आ गया है। हाँ, और नजदीक आ गया है। वो लोग बहुत पास पुस्तक रख करके और पढ़ना पसंद करते हैं। वो सब जरा बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें तो ये जो पॉइंट हो गया इसका, यहीं से देखिएगा लास्ट पॉइंट है, नियर पॉइंट है, परंतु इसका इतना है। अगर हम बात करें रेंज की कि किसका रेंज कितना है, तो देखिए बच्चों इसका जो देखने का रेंज है वो अनंत से लेकर के और 25 सेमी तक होता है। स्वस्थ नेत्र का रेंज, हाँ हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि स्वस्थ नेत्र का जो देखने का जो परास होता है, दृष्टि परास होता है, वो कहाँ होता है तो अनंत से 25 सेमी। परंतु इसका दृष्टि परास कितना हुआ तो एफ डैश से एन डैश तक। जरा हम अभी स्पष्ट कर दें क्योंकि न्यूमेरिकल में इन दोनों पॉइंटों का बहुत ज्यादा यूज है। बच्चों एफ डैश क्या है तो निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु है। एफ डैश क्या है? निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु। निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र यहीं तक देख पाता है, इससे आगे का फ्रेश नहीं देख पाता, फ्रेश देख पाता है यहीं तक। तो एफ डैश क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र का दूर बिंदु। एन डैश क्या कहलाता है तो निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र का निकट बिंदु। बच्चों दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये निकट बिंदु और दूर बिंदु हो गया। आप इस चित्र को फ्रेश तरीके से बनाइए, फिर हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग इसका उपचार देखते हैं कि किस तरीके से इसका उपचार होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र का उपचार जो होता है वो अवतल लेंस से होता है। किस लेंस से होता है? अवतल। आइए देखते हैं किस तरीके से होता है। बच्चों मान लीजिए कि ये दृष्टि दोष वाला नेत्र है जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो इसका उपचार हम क्यों करेंगे? क्या नजदीक के वस्तु को देखने के लिए? तो नहीं, इसका उपचार हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये अनंत के वस्तु को देख सके, क्योंकि ये अनंत के वस्तु को ही नहीं देख पा रहा है, दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि दूर से किरणें ऐसे आ रही हैं, तो ये किरणें समानांतर हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि ये किरणें अनंत से आ रही हैं और ये सीधे अगर गई तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन नहीं पाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, देख नहीं पाएगा। इसके लिए एक लेंस की जरूरत है। तो आवश्यक लेंस जो होता है वो अवतल होता है। बच्चों कारण को सुनिए ध्यानपूर्वक। होता क्या है, कारण क्या है? जैसे ही ये किरणें लेंस यानी अवतल लेंस में प्रवेश करेंगी तो प्रवेश करने के बाद अवतल लेंस उसको इतना अपसरित कर देगा कि वे किरणें ऐसा नजर आएंगी, ऐसा लगेगा कि वे किरणें आ रही हैं कहाँ से? ये जो पॉइंट है यानी कि एफ पॉइंट, यही एफ पॉइंट को हम कहना चाहते हैं। एफ डैश, चूंकि ये किरणें जा रही हैं उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़ दिया वो, तो इनको पीछे मुड़ाएंगे तो अनंत पर नहीं मिलेगा, अब पहले ही मिल जाएगा। परंतु उसी माप का लेंस उसके चश्मे में प्रयोग करते हैं कि वो उतना ही उसको अपसरित करे जिससे कि अनंत से आने वाली किरणें एफ डैश से जाते हुए मालूम चलने लगे ये ऐसे तो ये अनंत से किरणें आ रही हैं, लेकिन नेत्र को लगता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? एफ डैश से। और एफ डैश से किरणें आती हैं तो उसका प्रतिबिंब आई पर बनाता है, तो फिर इसका भी प्रतिबिंब जो है वो आई यानी कि आई जो प्रतिबिंब बना है वो रेटिना पर बन जाता है और देख लेते हैं। यानी अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन करें तो ये कहेंगे कि अवतल लेंस के प्रयोग से, देखिए हम कह सकते हैं क्योंकि अवतल लेंस
अवतल लेंस किरणों को, कौन सी किरणें, अनंत से आने वाली किरणों को, अनंत से आने वाली किरणों को इतना अपसरित कर देता है कि वे एफ डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। और नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस होता है वो क्या करता है, इन किरणों को अभिसरित करके, चूंकि उत्तल है तो अभिसरित करके प्रतिबिंब रेटिना पर बना लेता है। और नेत्र लेंस इन किरणों को अभिसरित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेता है, जिससे व्यक्ति अनंत की वस्तु को भी देखने लगता है, जिससे व्यक्ति अनंत की वस्तु को भी देखने लगता है। अनंत की वस्तु को देखने लगा, नजदीक की वस्तु के लिए टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि नजदीक की वस्तु वो पहले से देख रहा है। समझ रहे हैं? आप इसे लिखिए, फिर हम इसका मैथमेटिकल प्रमाण देते हैं आपको। तो देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि जो एफ डैश है, जिसे हम कहे हैं कि इस नेत्र का जो फिलहाल दृष्टि दोष है, जिसमें निकट दृष्टि दोष, उस नेत्र का ये दूरबिंदु है, उसकी दूरी हम डी मान लेते हैं। डी नेत्र तक माने या लेंस तक माने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम चश्मा पहने हैं तो कोई भी दीवार का दूरी मापेंगे, अपने दीवार से चश्मे तक मापें या दीवार से आंख तक मापें, कोई अधिक का अंतर नहीं मिलेगा। तो ये डी दूरी हम माप लेते हैं एफ डैश, और मान लेते हैं कि लेंस का फोकस क्या है, एफ है। यानी कि यदि, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी क्या हो तो निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र का दूरबिंदु, निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र का दूरबिंदु है। और एफ मान लेते हैं आवश्यक लेंस का फोकस दूरी। तो बच्चों समझिएगा, मान लीजिए हमें नहीं पता चल रहा है कि अवतल लेंस लगेगा या फिर उत्तल लेंस लगेगा, तो देखिए एक हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो अनंत के वस्तु का, हाँ अनंत का ही दिखवाना है इससे ना, उसी में प्रॉब्लम है। तो एक ऐसा लेंस चाहिए जो अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब एफ डैश पर ला दे। हाँ ऐसा ही लेंस चाहिए। देखिए यहां ऐसा लेंस चाहिए जो क्या करे, अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दे, तो डी पर। तब हम कह सकते हैं कि u बराबर माइनस अनंत, हाँ इधर भी दूरी है तो माइनस अनंत मानेंगे, प्रतिबिंब बनाना है माइनस डी पर। तो फोकस कैसा होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र है क्योंकि लेंस ही लगेगा वहां पर,
तो बच्चों हम इसमें रखेंगे वैल्यू 1/v कितना है, -d है, -1/u कितना है, माइनस अनंत है। तो आप जानते हैं ये होगा 1/-d, 1/अनंत। 1 रुपया को ना अनंत आदमी में बांटिए, कितना कितना पड़ेगा, 0 रुपया पड़ेगा। बच्चों कुल मिला के 1/f बराबर 1/-d, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -d आएगा। बस आ गया, बहुत आसान फॉर्मूला आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह ऋणात्मक चिन्ह बताता है, अतः ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि आवश्यक लेंस अवतल होगा। आवश्यक लेंस कौन सा होगा, तो अवतल होगा। क्यों? क्योंकि अवतल का ही फोकस माइनस में होता है। और कितना मान का होगा, हाँ, जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी दूरबिंदु के बराबर होगा। किसका दूरबिंदु बच्चों, जिसकी फोकस दूरी, यहां पर आप नोट कर सकते हैं, इसका फोकस दूरी निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र की, यहां पर जोड़ लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र के दूरबिंदु के बराबर होगा। हाँ, जो डी है यहाँ पर लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र का दूरबिंदु, उसी के बराबर होगा। यानी कोई व्यक्ति का जो दूरबिंदु है वो अगर 2 मीटर दूरी पर है तो उसका फोकस, उसका लेंस कैसा चाहिए, तो -2 मीटर का, बस हो जाएगा। जितना दूरी तक का वो देख पाता है ना, उतना ही दूरी तक का लेंस ले लीजिए, हो जाएगा क्लियर। और कोई व्यक्ति 80 सेंटीमीटर तक की दूरी को देख पाता है तो उसका चश्मा 80 सेंटीमीटर फोकस का चाहिए। यानी दूरबिंदु जितना तक वो देख पा रहा है अधिकतम, उसके आगे का वो अब नहीं देख पा रहा है फ्रेश, तो उसी पॉइंट तक का। बच्चों देखिए, हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, स्पष्ट एकदम कर देंगे, आपको फ्रेश कर देंगे। उससे पहले एक क्षमता पूछता है। हम यहाँ पर आते हैं, जगह थोड़ा तो कमी है यहाँ पर, देखिए, और आवश्यक लेंस की क्षमता, और आवश्यक लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होगा, तो P बराबर 1 फोकस होता है। तो P बराबर 1 फोकस कितना है, -d है। हाँ, यही सूत्र होता है बच्चों। ये सूत्र कभी कभी ये भी हो सकता है कि 100/-d, याद है आपको ना, 100/d भी कर सकते हैं। अगर फोकस सेंटीमीटर में दिया हो, उस समय हम 100/f लेंगे तो 100/-d होगा। इस तरह से बच्चों ये क्षमता और ये इसका सूत्र देगा। अब देखिए, कुछ नोट वाला पॉइंट है इसमें। वो क्या पॉइंट है कि जिनको निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है, वो व्यक्ति अगर नजदीक की वस्तु देख रहे हैं, अगर जिनको निकट दृष्टि दोष हुआ है और चश्मा पहन करके नजदीक के वस्तु को देख रहे हैं, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नजदीक के वस्तु को देखते वक्त ना वो चश्मा निकाल देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम नजदीक के वस्तु को देखते हैं तो नजदीक का वस्तु तो हम ऐसे ही देख लेंगे, फिर चश्मा क्यों लगाएंगे। और चश्मा लगाने से प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका चमक घट जाता है, कुछ डिम नजर आता है वस्तु में, और मूल आकार से छोटा नजर आता है। इसीलिए हम लोग चश्मा निकालना पसंद करते हैं। कौन लोग? जिनको निकट दृष्टि दोष हुआ है, वो किताब पढ़ते वक्त चश्मा निकालना पसंद करते हैं। परंतु और वही बहुत दूर देखना होगा उनको, तो वो चश्मा पहनना पसंद करते हैं। बच्चों इनको लिखिए, फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। अब तो देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे
कि दिया है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, एक व्यक्ति है उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है और उसका जो व्यक्ति का जो दूरबिंदु है नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। बच्चों निकट दृष्टि दोष हुआ है और चलिए मान लेते हैं कि ये नेत्र है और इसको हुआ है, सॉरी यहाँ पर बनाते हैं सचित्र हम इस तरीके से, और इसका दूरबिंदु 80 सेमी दूरी पर है। इसका जो दूरबिंदु है ना वो 80 सेमी, जो एफ पॉइंट हम जो नाम दे रहे थे एफ डैश, वो 80 सेमी दूरी पर है। तो करना क्या है, क्वेश्चन देखते हैं अब। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी। हाँ, यानी कि ये निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र है और इसको निकट की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, तो अनंत की वस्तु को देखने लगे ऐसा इसको बना देना है। तो अनंत की वस्तुएं कैसे देखेगा ये, उसके लिए कितने पावर का लेंस चाहिए। मान लेते हैं कि लेंस हो गया, चूंकि हम जान चुके हैं क्या होता है लेंस चाहिए, और इसको अनंत की वस्तु को दिखवा देना है। मान लीजिए कि अनंत से किरणें आ रही हैं अनंत से, और ये वस्तु ये व्यक्ति इसको देखने लगे। तो सुनिए इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें हम कह सकते हैं कि इस तरह से इसका डायग्राम बनता है बच्चों, जैसे कि ये इस तरह से करता है अपसारित, ये अपसारित और ये मिलते हैं तो लगता है कि ये डैश से आ रहा है और बन जाता है। लेकिन हमें बताना है कि इसका पावर कितना होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में ये होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अनंत की वस्तु, अनंत की जो वस्तु होता है नहीं दिखता है। तो हमें ऐसा लेंस चाहिए जो अनंत की वस्तु को दिखवा दे। यानी हम u बराबर मान लेते हैं माइनस अनंत, प्रतिबिंब बनना है कहाँ पर, एफ डैश, यानी कि ये 80 सेमी दूरी है बच्चों। हाँ, -80 पर फोकस चाहिए। बहुत आसान हो गया, इसको निकाल सकते हैं, लेंस सूत्र यूज कर देंगे। देखिए 1/f कितना है, नहीं है, 1/v कितना है, -80 माइनस u कितना है, माइनस अनंत हो जाएगा। तो 1/f इजकल टू माइनस, आपको हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, और ये +0, फाइनली f इजकल टू -80 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह बता रहा है कि अवतल लेंस चाहिए और उसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। अतः आवश्यक लेंस की जो प्रकृति, मुझे प्रकृति पूछा है ना, लेंस की प्रकृति क्या होना चाहिए, अवतल। कैसे पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि माइनस में फोकस आया है। अब देखिए एक और चीज पूछा है, क्षमता। देखिए क्षमता निकाल देंगे। अब क्षमता P बराबर 1/f, लेकिन सेंटीमीटर है, आप समझ रहे हैं, हम लिखेंगे 100/f। तो 100 अब बटे में f कितना है बच्चों, -80। एक कटन कुटन होगा 4 5, यानी कि -5 बटे में 4, -1.1 बचेगा, 4 दूनी के 8 होगा ना, 5 डायऑप्टर, यही हुआ इसका आंसर। लेकिन देखिए इसका एक वैकल्पिक विधि भी है, आखिर सूत्र का खोज क्यों हुआ है, वो कब यूज होगा, उसे हम सेकेंड मेथड के रूप में देख लेते हैं। देखिए दूसरी विधि हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए निकट दृष्टि के नेत्र का दूरबिंदु कितना दिया है, यानी कि d का मान
80 सेमी दिया है। करना क्या है, पावर निकालना है, प्रकृति निकालना है, प्रकृति निकालना है और शक्ति निकालना है ना। क्या निकालना है, क्षमता। सिंपल, वेरी सिंपल। प्रकृति के लिए हम फोकस निकालेंगे। देखिए निकट दृष्टि दोष के सूत्र से, निकट दृष्टि के सूत्र से क्या है सूत्र, फोकस इज इक्वल टू माइनस डी का मान 80 सेमी। बन गया सवाल। कितना आसान है, एकदम आसान है। माइनस में आया, अवतल है, फोकस ऋणात्मक है तो लेंस अवतल होगा। हाँ तो लेंस अवतल होगा। ऑब्जेक्टिव हो तो इतना लिखने कर सकता नहीं है, सीधे हम देखेंगे कि कितना है, 80 है तो 80 टिक कर देंगे फोकस, कोई दिक्कत, इतना लिखने कर सकता भी नहीं है। हाँ अब हम ऐसे लिख रहे हैं आपको समझने के लिए, ताकि आप समझ सकें। अब क्षमता P बराबर है सेंटीमीटर में है 100/F, फिर वही बात आ गया 100/F कितना है, -80। सब कुछ वही आ गया 1.25 डायरेक्टर आंसर। देखिए समझिए और बनाइए। एक सवाल और देते हैं आपको हम, बनाइए इसको। देखिए बच्चों दूसरा सवाल है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति है जो 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख सकता है बच्चों। यानी कि कुछ इस तरीके से है, ये नेत्र हो गया, ये उसका लेंस हो गया, और मान लीजिए कि यहाँ तक उसका पॉइंट है और ये है दूरी कितना 1.2 मीटर। इससे आगे रखेंगे वस्तु, इससे आगे रखेंगे तो नहीं देख सकता है, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष है, दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है, नजदीक का सब देख ले रहा है। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस चाहिए जो दूर के वस्तु को भी इस व्यक्ति को देखने योग्य बना दे। तो चलिए इसके लिए हम लेंस एक मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। अनंत की वस्तु में मान लीजिए कि किरणें आ रही हैं इस तरीके से, अनंत की किरणें ऐसे आती हैं, लेंस थोड़ा सा उसको अपसरित करता है और ये लगता है कि ये मतलब कि इस तरीके से यहाँ से आ रही हैं। सपोज दैट एक पॉइंट है F', ये किरणें आ रही हैं कहाँ से, अनंत से। जस्ट उसी तरीके से हम इसको बना सकते हैं, एकदम आसान है। यहाँ भी अब देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु मानना है अनंत को, प्रतिबिंब बनना चाहिए कहाँ पर, F' पर, यानी कि उसी को हम लोग D भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि -1.2 मीटर, डी का मान कितना है 1.2 मीटर, ध्यान दीजिए। फोकस निकालना है, क्या आसान है, बहुत आसान है। 1/B - 1/U, 1/F, F तो है नहीं, B कितना है -1.2 मीटर, -U कितना है माइनस अनंत। अब देखिए बच्चों आप समझते हैं, ये आ जाएगा -1.2 मीटर, क्योंकि प्लस अनंत होगा, 1/अनंत, 1 रुपये को अनंत भाग में बांटेंगे, कुछ नहीं पड़ेगा। फाइनली फोकस -1.2 मीटर बन गया। हम कह सकते हैं माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि आवश्यक लेंस जो होगा वो अवतल होगा। हाँ कह देंगे अतः आवश्यक लेंस कौन सा होगा, अवतल। कैसे पता चला, अवतल होगा, ठीक है ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये जो -1.2 मीटर आ रहा है, ये तो फोकस आ रहा है, उसका पावर निकालना है तो क्षमता निकाल दीजिए ना, निकालिए क्षमता। P मीटर में है, ध्यान दीजिएगा, 1/F कर लेंगे, 1/F का मान -1.2 मीटर, डिवाइड कर लीजिए,
यह आता है 0.83 करके आएगा डायप्टर। और ट्रिक मेथड तो आप जानते ही हैं। हाँ, ये सेकेंड मेथड आपको पता चल चुका है। डी बराबर कितना है आपका 1.2 मीटर है। हमें एफ निकालना है, पी निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ इजकल टू माइनस डी, तो एफ इजकल टू माइनस डी करना 1.2 मीटर। आंसर हो गया। आउटर लेंथ चाहिए, सब कुछ वैसे ही है। फिर क्षमता निकालना है, तो लीजिए ना क्षमता लीजिए P इजकल टू 1/f। मीटर में है तो ठीक है, माइनस 1.2 मीटर माइनस 83 डायप्टर। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं है। तो हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे। उत्तल लेंस उपचार होता है, लेकिन वो होता है दूरदृष्टि दोष। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।